गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 12 पाठ पढ़ेंगे महर्षि दधीची। ठीक है, इसका अर्थ बताऊंगी, आप लोग लिख लीजिएगा। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठा संस्कृति अस्ति। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। दानम दया समता परोपकारः इत्यादयः गुणा भारतीय संस्कृते अंगानि सन्ति। दान दया समता परोपकार आदि गुण भारतीय संस्कृति के अंग हैं। स्वार्थं परित्यज्य परोपकारार्थं जीवन समर्पणें अनेक मुनयः महर्षयः राजानः सामान्य नागरिकश्च भारतीय संस्कृतिम् अरक्षन्। अतएव ते सादरं स्मरणीयन्ते। स्वार्थ का त्याग करके और परोपकार के लिए जीवन समर्पण करने वाले अनेक मुनि महर्षि राजा और सामान्य नागरिक भारतीय संस्कृति की रक्षा किए हैं, अतः वे आदरपूर्वक स्मरण किए जाते हैं। अतिथि रक्षाये करस्थं स्थालं प्रयच्छन् राजर्षि रन्तिदेवः। अतिथि रक्षा के लिए अपने हाथ में स्थित थाल को देकर राजा रंतिदेव। कपोत रक्षाये स्वदेहमांसं ददानो महाराजः शिवी। कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस देने वाले राजा शिवी। देव रक्षाये स्वशरीरस्य अस्थीनि प्रयच्छन् महर्षि दधीतिश्च तादृशा एवं श्रद्धया स्मरणीया महापुरुषाः सन्ति। और देव रक्षा के लिए अपने शरीर की अस्थि को देने वाले महर्षि दधीची ये श्रद्धा से स्मरणीय महापुरुष हैं। महर्षि दधीचे नाम सर्वेषु परोपकारेषु महापुरुषेषु अग्रण्यः मन्यते। महर्षि दधीची का नाम सभी परोपकारी महापुरुषों में सबसे प्राथमिक माना जाता है। देवराजेन्द्रस्य परीक्षायाम् उत्तीर्णो रन्तिदेवः शिवीश्च उभौ अपि अन्ते देहवन्तो जीवितौ आस्ताम्। देवराज इंद्र की परीक्षा में उत्तीर्ण रंतिदेव और शिवी राजा दोनों भी अंत में अपने जीवित देह के शरीर के साथ रहे। किंतु दधीचिस्तु सर्वकालाय देहं विमोच्य यश शरीरो भवत्। किंतु महर्षि दधीची तो अपने शरीर का त्याग करके सभी काल में अपने यश शरीर को धारण की। वस्तुतः तत्समत्यागी न भूतो न भविष्यति। इसलिए उनके समान त्याग करने वाले न हुए हैं और न होंगे। प्राचीन काले कदाचित् देवानां दानवानां च भयंकर संग्रामो अभूत्। प्राचीन काल में कभी देवों और दानवों के बीच भयंकर संग्राम हुआ। तस्मिन् संग्रामे देवानां नायकः इंद्रः दानवानां नायकश्च वृत्तासुर आसीत्। उस संग्राम में देवों का राजा इंद्र और राक्षसों का राजा वृत्तासुर था। वृक्षासुरेण सह संघर्षे देवनायक इंद्रः पराजितः। इंद्रस्यादेशेन पराजिता देवा देवरक्षकं भगवन्तं विष्णुम् उपगम्य स्वरक्षाय प्रार्थयन्। वृत्तासुर के साथ संघर्ष करते समय देवनायक इंद्र पराजित हुए और इंद्र के आदेश से पराजित देवों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के पास गए और अपने रक्षा के लिए प्रार्थना किए। प्रार्थनां श्रुत्वा प्रसन्नो भगवान विष्णु अब्रवीत् यत् वरं ब्रुवत्। देवा अब्रुवन् प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु बोले, ठीक है। सब देवताओं ने कहा, भगवान दानवानां नायको वृत्तासुर देवराजस्य इंद्रस्य सकलां देवसेनां पराजयत्। स दानवराजोऽस्माकं सर्वाणि शस्त्राणि अपि अनश्यत्। भगवान अस्मान् रक्षतु। सभी देवता मिल के बोले कि भगवान दानवों के नायक वृत्तासुर ने देवराज इंद्र की समस्त सेना को पराजित कर दिया
और उस दानव राज ने हमारे सभी शस्त्रों को भी नष्ट कर दिया है। आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु उवाच भो देवा। भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, इदानीं महर्षि दधीचि सर्वेषां ऋषीणां शिरोमणि वर्तते। इस समय या अभी महर्षि दधीचि सभी ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। व्रतोपवासे तपसा च तस्य महात्मनो देह पावना संपन्नः। व्रत और उपवास से उस महात्मा का शरीर बहुत ही पवित्र हो गया है। तस्य देहस्य अस्थिभिः यदि वज्रस्य निर्माणं भवेत् तर्हि तेन वज्रेण वृत्रासुरस्य वधः संभवो अस्ति। उनके शरीर के अस्थियों से यदि वज्र का निर्माण किया जाए और उस वज्र से वृत्रासुर का वध संभव हो सकता है। अतः सत्वरं गत्वा तं महर्षि तद्देहं याचत। अतः उनके पास जाकर उस महर्षि के देह को याचत माने प्रार्थना करो, देह के लिए प्रार्थना करो। स ऋषि धर्मस्य ममर्ज्ञो वर्तते। वह ऋषि धर्म का विशेषज्ञ है। ऋषयः खलु परोपकारिणो भवन्ति। ऋषि लोग निश्चित ही परोपकारी होते हैं। सह परोपकारार्थम अवश्यं स्वदेहं दास्यति। वह परोपकार के लिए अपना शरीर अवश्य दे देंगे। भगवतो विष्णु आदेशेन देव महर्षि दधीचे समीपम गतवन्तः। भगवान विष्णु के आदेश से सभी देव महर्षि दधीचि के पास गए। तत्र गत्वा ते वृत्रासुरस्य अत्याचारं वर्णयित्वा तद्वधाय महर्षि देहम् अयाचन। वहाँ जाकर वे वृत्रासुर के अत्याचार का वर्णन किए और उसके वध के लिए महर्षि के शरीर को देने की प्रार्थना किए। दधीचि उवाच भो देवा। दधीचि बोलते हैं, हे देवताओं, यो नरः शरीरं क्षणभंगुरं मत्वा अपि सनातनस्य धर्मस्य पालनं न करोति स सर्वदा निंदनीयो भवति। यह शरीर जो है नश्वर है और क्षणभंगुर है, इसलिए सनातन धर्म का जो पालन नहीं करता है वह हमेशा निंदनीय होता है। नदी वृक्षादयो जड़ पदार्था अपि तं स्वार्थिनं निंदन्ति। वो कहते हैं नदी वृक्ष आदि जड़ पदार्थ भी उस स्वार्थी की निंदा करते हैं। यह खलु प्राणिनां शोके शोकं हर्षे हर्षं च अनुभवति स एव प्रशंसनीयो भवति। जो प्राणियों के शोक में दुखी हो और हर्ष में या खुशी में खुश हो, वही प्रशंसनीय होता है। अतः देवकायाय शरीरं मुञ्चतो लेशतोऽपि व्यथा न भविष्यति। अतः इसलिए देवताओं के कार्य के लिए अपना शरीर त्यागते हुए मुझे थोड़ा भी कष्ट नहीं होगा। एवं उक्त्वा महर्षि दधीचि भगवन्तः ध्यायन् स्वदेहम् अत्यजत्। ऐसा कहकर महर्षि दधीचि भगवान का ध्यान करके अपने देह का त्याग कर दिए। देवशिल्पी विश्वकर्मा ते अस्थिभिः वज्रस्य निर्माणम् अकरो। और देवों के शिल्पी कहलाने वाले विश्वकर्मा उनके अस्थियों से वज्र का निर्माण किए। तेन वज्रेण देवराज इंद्र वृत्रासुरस्य वधं चकार। उस वज्र से देवराज इंद्र वृत्रासुर का वध किए। एतेन महता त्यागं हि विद्या महर्षि दधीचि अद्यापि सादरं सम्मानयते यश शरीरेण च अद्यापि जीवति। इस महान त्याग और महिमा के कारण महर्षि दधीचि आज भी आदरणीय माने जाते हैं। वे यश रूपी शरीर से आज भी जीवित हैं। परोपकाराय सतां विभूतय। परोपकार सज्जनों की
सब जनों का आभूषण होता है। ठीक है, इसको लिख लेना।